जो सेनेट के अंदर आज हुआ, जो होता रहा है वो भी आपसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन आपके नज़दीक ये स्टांस जो कि आज सेनेटर दिलावर खान साहब ने लिया, ये मोटिवेशन कहीं से भी आई हो, लेकिन जो बात अभी कोदा बाबर साहब की हम सुन सके, उन्होंने कहा जी कि तमाम अगर 14 लोग थे तो कितना बड़ा हाउस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज 14 लोग थे तो सबको पता था रेजोल्यूशन क्या आ रही है। लेकिन बैरम तंगी साहब ने पहले तकरीर की, फिर उन्होंने बाद में कहा जी कि नहीं मैं तो वजाहत कर दी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आपको लगता है कि ये बस बाय द वे हो गया ये, या सोची समझी प्लानिंग के तहत ये टेबल की गई रेजोल्यूशन आज? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक मुख्तसर बात करना चाहता हूं। जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि छोटा सा चुटकुला आपने छोड़ा था ना, जी। वो छोटा सा चुटकुला बहुत बड़े बूट के बारे में था। जी। और बहुत बड़े बूट को बहुत छोटे छोटे लोग चमका रहे हैं मुसलसल। तो ये चमकाने का अमल कब और कहाँ रुकेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक सेनेटर बहरमन साहब की इस बात का ताल्लुक है कि सबको पता था और 14 सेनेटर थे तो बड़ी जमातों के सेनेटर्स कहाँ थे, इसको मैं उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह की बेहतरीन मिसाल करार दूंगा। और एक बात और आज इस्टेब्लिश हो गई कि आम पंजाबी को गालियाँ दी जाती हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो आज कम अज़ कम मैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अपने बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो याद रखें कि जितने सेनेटर्स ने करारदाद पास की है उसकी मेजॉरिटी जो है वो बलूचिस्तान और फाटा से है। तो इंतखाबात को मुलतवी करवाने की जो कोशिश की गई है, तो इसलिए आम पंजाबी को गाली ना दें, पंजाबी एलीट को बेशक गाली दें। और उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ये सारा जो काम हुआ है ना, इसमें पंजाबी एलीट कहाँ फिगर करती है, अभी मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखें, मेरा एक अपना, मैंने इस बात पे भी सोचा है, जितनी ये थोड़ी देर पहले ये करारदाद पास हुई उसके बाद से लेके अब तक मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। और हो सकता है वो क्लियर पिक्चर ना बनती हो, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हो रहा है जिसको देख के हम अपनी एक राय कायम कर सकते हैं। और वो मेरी राय या एनालिसिस ये है कि अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो सबसे ज़्यादा बायस शर्मिंदगी बात ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए होगी, और दूसरे नंबर पर ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए होगी। और उनको ये एम्बेरसमेंट उठाने की ज़रूरत क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो जाहिर है कोई ऐसी ताकत है जो इन दोनों को शर्मिंदा करवाना चाह रही है। और उसको अगर आप मज़ीद इसकी परतें उल्टाएं तो आपको याद करवाऊं कि कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें तमाम आरओ को उड़ा दिया था उन्होंने। जी। और पीटीआई की दरख्वास्त पे, जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी होने का खतरा पड़ गया था, और जिसको फिर रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने और इंश्योर किया कि इलेक्शंस हो। बट इस वक्त अगर कदा कलामी सर, जो चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है या इवन डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के इंतखाबात से, पाकिस्तान की आर्मी चीफ का, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, उन किसी की तरफ से ये सेंटिमेंट या ये इंडिकेशन भी नहीं आई कि इलेक्शंस डिले होने चाहिए, जबकि जो मुतअद्दिद दफ़ा री एनफोर्स की जाती है बात कि जी इलेक्शन होंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया इलेक्शन होंगे। क्या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ताकत ऐसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले करवाने में इंटरेस्टेड है? जी, लग रहा है ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई की, मैंने आपको अभी जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट में और उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तमाम अमल मुअत्तल करवा दिया, इलेक्शन मुलतवी होने का खतरा पड़ गया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उल्टाया। फिर अभी इकोनॉमिस्ट में आज मेरा ख्याल आज ही इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का इंटरव्यू शाये हुआ है, और आज ही सेनेट में शाम को करारदाद पास हो गई है। इमरान खान साहब वहां पे ये कह रहे हैं कि मुझे इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश हो रही है, बल्कि रखा जा रहा है। तो जाहिर है इमरान खान साहब के फायदे में अगर इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको बाहर रखा जा रहा है और जितने डिले होंगे उनकी वापसी की उम्मीद पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ आप सेनेट में देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर खामोश रही है करारदाद पे। पीएमएलक्यू के कामल अली आगा जो परवेज हराई के नुमाइंदे हैं, वो चौधरी शुजात के नुमाइंदे नहीं हैं, उन्होंने सपोर्ट किया इस करारदाद को। सेनेटर दिलावर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब जाहिर बात तो करनी पड़ेगी, इस पे पूरे मुल्क की सलामती का सवाल है। सेनेटर दिलावर साहब वो सेनेटर हैं जिनको पीएमएलएन ने टिकट जारी किया था 2017 में, जब इंतखाबात होने थे, और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जिस पे साकिब निसार ने यह फैसला दिया कि इन्होंने जो सेनेट के टिकट जारी किए हैं वो पीएमएलएन के उम्मीदवार नहीं रहे, वो तमाम आज़ाद हैं। उन आज़ाद में से सबसे जो लीडर थे वो दिलावर थे।
वो आज़ाद होकर फौरन दूसरी तरफ चले गए, टर्न कोट हो गए। उसके बाद सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन बने, दिलावर साहब वहीं जनरल फैज़ को प्यारे हो गए। जनरल फैज़, सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर ये वन एंड द सेम थिंग है। अच्छा और पेशावर में जनरल फैज़ कोर कमांडर रह चुके हैं। अब आप खुद ये डांडे मिला लें और जितनी मैंने बात की है और उसमें देख लें कि किसको फायदा है और किसको नुकसान है इस सारी चीज का। बट एक इससे साहब और सादिक संजरानी साहब ने सॉरी आखिरी बात, आपने जो सादिक संजरानी साहब का भी सुनवाया है, जी। कितनी सहूलतकारी की है उन्होंने। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं ना कि वो बड़ा कौन लाया था? जनरल फैज सर, वो बात तो क्लियर है। और साकिब की बदरू अभी जारी है यहाँ पे। अच्छा चले, मैं अदर काजी साहब, मैं आप जरा मंडला रही है। अच्छा चले, मंडला रही है या डरा रही है, वो उस पे आता हूं। और शारा दस्तूर पे मंडला रही है। सर वो मंडला रही है या डरा रही है? और इंतखाबात पे सर वो मंडला रही है या डरा रही है? सर मैं एक कामयाब हो रहे हैं। सर मैं एक सेकंड, मैं जरा अतर साहब को चाहूंगा इस पर रिफ्लेक्ट करें। अतर साहब एक मैं जरूर चाहूंगा आप इसको जरा करें, लेकिन खुदा बाबर साहब मुझे तरह ये फरमाइएगा, जो आपका पहली बात थी, उधर आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी। मैं चाह रहा हूं एक दफा दोबारा आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो आज पूरा तासुर दिया गया है कि चले सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने तो शुरू से ही मना कर दिया जी कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है या आपको समझ आती है कि नहीं? आपको पता चलता है कि नहीं सेनेटर दिलावर खान साहब ने कोई करारदाद पेश करनी है? आज हर कोई ये कह रहा है कि आपने आइन को वायलेट किया है, आप मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होने देना चाहते। आप ये इल्ज़ाम अपने सर पे लेकर कब तक चल सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सेनेट में करारदाद पेश करना कोई आइन को वायलेट करने की बात होती है? बिल्कुल नहीं। क्या सेनेट में कोई बात करना या तकरीर करना या अपने ग्रीवेंसेस पेश करना, हमारे पब्लिक ने हमें इसलिए नहीं भेजा सेनेट के हम लोग वहां पर जाकर अपनी बात रखें? क्या हमें इसलिए भेजा है कि हम जो हमने आज एक तकरीर में एक बात कही थी, क्या आप हमें बताएं कि पाकिस्तान एक है या पाकिस्तान दो है? अगर पाकिस्तान एक है, जिसका ये कौन सा आप जो बात कर रहे थे अभी आपके प्रोग्राम में, उनका नाम अफसार आलम साहब, उनसे जरा मेरा सवाल है, उनसे जरा पूछिएगा और वो मुझे जरा जवाब दें। क्या पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई है जो कहती है कि पाकिस्तान एक हम हुकूमत करेंगे, एक निजाम लाएंगे, एक सिस्टम लाएंगे? क्या हमारे लोगों का हक नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें? हमारे शहीद होते हैं इलेक्शन के दौर में। आप आए ना बलूचिस्तान, आप करें ना वहाँ सियासत, आप आए तुंप में, मंद में, दश्त में, वहां पर आप चमन में, हमारे किला सैफुल्ला में, किला अब्दुल्ला में, वहां पर आके इलेक्शन लड़े ना भी। आप आओ, आप एक काम करो, हम लोगों को सीटें दे दो, या तो हम लोगों को पंजाब की सीटें दे दो, हम वहीं से लड़ लेते हैं। अच्छा। हम वहां पे जिंदा भी रहेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कि हम कैसे सीटें जीतते हैं। आप हमारे हालात, हमारे सिस्टम को समझने, और इनको मैं दावत देता हूँ, जो भी साहब थे अभी जो बात कर रहे थे, उनको मैं दावत देता हूँ, वो आए बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान आए, उनको मैं घुमाता हूँ बलूचिस्तान। क्या जिंदा भी रह सकता है वहां पे बंदा? छोड़ दें इलेक्शन करना आप। अच्छा, आप इलेक्शन की बात बाद में करें, पहले जिंदा रहने की बात करें। हमारे पास सारे हमारे वोटर्स जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं। अभी सर्दियों के हालात, मौसम एक, दहशतगर्दी दो, आपका नहीं। कोला बाबर साहब, फिर इस तरह तो फिर कोई क्या तारीख होगी जो आप समझते हैं कि जिस पर इलेक्शन आप वहां कर सकते हैं, जिसमें माशाल्लाह साहब हयात भी रहे, जिंदा भी रहे? चले मौसम को तो बदल जाएगा ना 2-3 महीने में, लेकिन इस बात की गारंटी कहां से मिलेगी आपको कि सब पूरा 100% अमन अमान होगा? हमने भी आज यही कहा है। अब वहाँ मिनिस्टर साहब मौजूद थे निगरान हुकूमत के, उनसे भी हमने यही बात की है कि आप लोग मुल्क में इलेक्शन के माहौल बनाएं। अगर 62-65 हजार अरब रुपए का उधार चढ़ गया है तो खुदा ना खास्ता, हमने ऐसा कोई काबिल लीडर पाकिस्तान में नहीं देखा कि उसने आकर पाकिस्तान में इन मामलात को हल कर दिया हो 1-2 महीने में। जब 1-2 महीने में इन सारे मामलात को कोई हल नहीं कर सकता, हाँ या तो गारंटी दे देंगे लोग कि भाई हम लोग 1 महीने में, अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। जवाब अभी दे दूं, छोटा सा जवाब ही देना मैंने उनका। जी, क्योंकि देखें, सेनेटर साहब के लिए मेरा बड़ा एहतराम है और उनका हक है
उनके लिए उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया करारदाद पास करके। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी के इशारे पे ये करारदाद पेश की गई है और इशारा है, मैं इसलिए ये बात इतने तसल्सल से कर रहा हूं कि 1 महीना पहले इलेक्शन से इन्हें बलोचिस्तान के हालात याद आए हैं। ये बलोचियों के यहाँ बलोच बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं कैंप लगा के, ये गए वहां पे उनका हालात पूछने के लिए। और दूसरी बात यह कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी पिछले 7.5 साल से बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत थी। 18वीं तरमीम के तहत पैसा इनके पास है, इख्तियार इनके पास है। क्या करे वहां पे पंजाब या वफाक, वहां पे क्यों नहीं अमन अमान की सूरत हाल उन्होंने बेहतर की, क्यों नहीं वहां पे तरक्की होती, क्यों करप्शन के इतने इल्जाम है सब पे। सेनेट चेयरमैन वहां का है, ये खुद वहां पे अपनी हुकूमत करते हैं। अभी वजीर आजम पिछले 6 महीने से बलोचिस्तान का है, तो अब आके ये 1 महीना पहले पूरे ये मोटिवेट, ये सबसे बड़ा इल्जाम है ना अफसार साहब जो आप कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसका एहतराम है, लेकिन ये एक इल्जाम है कि जी ये किसी की मोटिवेशन पर हुआ है। और बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट भी यही है, तारीख है, नहीं वो तारीख तो अपनी जगह मौजूद है। तमाम सेनेटर्स की